अगर हम खेलते कूदते हैं तो क्या पढ़ाई साथ नहीं हो सकती? क्या प्रश्न ये है, हो सकती है ना? तो उसका एक ही तरीका है, वो मैं बता चुका हूं। वो तरीका ये है कि आप पढ़ते समय जो कुछ वो पढ़ा रहा है ना, बिल्कुल ध्यान से समझो, बस छोड़ो बिंग बाद में। वो घंटा पढ़ा हुआ है, आधा घंटा पढ़ा हुआ है, 40 मिनट पढ़ा हुआ है, 35 मिनट पढ़ा हुआ है, बिन ध्यान देखो, ध्यान सुनो। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? उतनी देरी अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं है। इतना सा काम करना है। आज मैं आपको वाक्य करवा रहा हूं, मैंने वाक्य आपको करवाए हैं। वाक्य ये किसी भी भाषा, भले अंग्रेजी हो हिंदी हो, उसकी एक मूलभूत इकाई है। वाक्य किसी भी भाषा के लिए एक मूलभूत इकाई है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मैंने बताया था आपको, वर्ण। वेरी गुड, एक के याद रहा, आपके याद नहीं रहा। छोटी इकाई यानी भाषा की शुरुआत कहां से होती है? वर्णों से। भाषा लिखने में काम आती है और बोलने में। तो जब बोलते हैं तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं और लिखते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं। तो मौखिक में ध्वनि होती है, आवाज, ध्वनि, ठीक है ना? तो ध्वनि कह दो या कह दो वर्ण, ये एक ही बात है। समझ में आई बात है? ध्वनि मेरे मुंह से निकल रही है प, और इसका वर्ण है ये ट, इसका वर्ण है ये ह, इसका वर्ण है ये। तो कहने का मतलब है जो बोल रहा हूं वो लिख रहा हूं ना। तो जो बोल रहा हूं वो तो थी ध्वनि और जो लिख रहा हूं वो है वर्ण। यानी ध्वनि और वर्ण एक ही बात है। यानी ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। अब ये वर्ण ना, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यहां से भाषा की शुरुआत होती है। अब मैं बोल लूं पी पी, तो बताओ मैं कौन सी भाषा बोल गया? हिंदी बोला कि अंग्रेजी? हिंदी। पता ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि छोटी इकाई है। अब पता लग गया कि मैंने अंग्रेजी बोली थी, है ना? और अगर मैं यूं लिख देता तो बोलने से, ध्वनि से पता नहीं चल रहा। वो छोटी इकाई है। पी, पानी पी, पी क्यों नहीं रहा? पी ले, पी, ठीक है। और ये वर्ण है बेटा, वर्ण, अक्षर, हाँ लेटर। ये छोटी इकाई होता है किसी भी भाषा की। क्या है? छोटी इकाई। और इन वर्णों से थोड़ी सी बड़ी इकाई वो हो जाती है शब्द। वर्णों से क्या बन जाता है? जैसे मैंने बताया था आरती, तो इसमें कितने वर्ण है? आ, रे और ए, रे के हलंत है, और ते और बड़ी ई। 1 2 3 4 5, 5 वर्ण जुड़ करके एक शब्द बन गया आरती। और अगर मैं यहां लिख दूं मानवी तो 6 हो जाएंगे, 5 नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो स्वतंत्र वर्ण है और ये व्यंजनों में मिलकर उनको व्यंजनों को पूरा करते हैं। तो व्यंजन ये रहा मैं, ये व्यंजन है, व्यंजन आदि होते हैं। ये पूरा हुआ आ से, आ से, ठीक है ना? और ये न पूरा हुआ है ऐसे। किससे पूरा हुआ है? तो आधा करके हलंत लगा करके ए बार निकाल लिया, ने, है ना? ने, ना, अब आ जुड़ा हुआ है, नी, अब ई जुड़ा हुआ है, नो, अब ओ जुड़ा हुआ है। तो स्वरों से ये व्यंजन पूरे होते हैं। स्वरों से व्यंजन पूरे होते हैं। अब यहां व और ई जुड़ा हुआ है, व को आधा करो, ई बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण मिलकर के एक शब्द बन गया। तो वर्णों से क्या बन जाता है? किसी के ध्यान में आ रहा होगा कि यहां ए कैसा है? ये ई तो दिख रहा है, ये ई तो दिख रहा है, ये आ दिख रहा है, आ भी दिख रहा है और ई भी दिख रहा है। ये ए नहीं दिख रहा, यहां ए है कि नहीं? तो यहां देखो, यहां से पता लग जाएगा।
यहां से पता लग जा, ये तो आ स्वतंत्र है ही, पूरा ये अपने आप में। ये न पूरा है, इसके साथ ए जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ए नहीं जुड़ा हुआ, और इसके साथ ए जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ नंदी, नंदी, इसके साथ ई जुड़ा हुआ है, ई। तो यहां ए जुड़ा हुआ है, यहां ए नहीं जुड़ा हुआ, यहां ए नहीं जुड़ा हुआ। समझ आगे बात है? अब आनंदी में कितने हो गए? एक तो ये है ही स्वतंत्र, आ एक हो गया ना, 2 3, यहां ए हो रहा है 2 3, ये एक ही है 4 5 6 वर्ण इसमें आ गए। तो वर्णों से क्या बन जाता है? शब्द। और शब्दों से क्या बन जाता है? वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होता है, और भाषा की मूलभूत इकाई। अब मैंने कहा पी, तो पता नहीं चला ना, क्योंकि वो छोटी इकाई है। अब मैं कह रहा हूं पी, पीता क्यों नहीं, तो आपको पता लग गया कि मैं हिंदी बोल रहा हूं। समझाई बात? तो वाक्य से भाषा का रूप सामने आ जाता है, वाक्य से भाषा का रूप सामने आ जाता है कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है। वर्णों से सामने आ जाता है क्या? नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये भाषा की छोटी इकाई है। समझाई बात? आज अपने जिक्र करेंगे वाक्य पर, और मैं जिक्र कर चुका हूं। हमने वाक्य की परिभाषा जानी। क्या है वाक्य की परिभाषा? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। एक बार मैं इनकी परिभाषाएं दोबारा दोहरा देता हूं। देखो, सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं वर्ण की। वर्ण क्या है? तो वर्ण की सीधी सी परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा कोई पूछे तो इसको यूं भी बोल सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, और इसी के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। समझ गए? दोबारा बोलो, भाषा की ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि का जो लिखित रूप है, लिखित रूप कह दो या ध्वनि का प्रतीक कह दो, प्रतीक, सिंबल, निशान। तो पे का निशान ये है, ट ये ध्वनि निकली, इसका निशान ये है ना, इसका प्रतीक ये है। मेरे मुंह से निकला ले, तो इसकी प्रतीक ये है। समझ गए? अब बात आती है शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा सुनो ध्यान से। अभी मैंने बताया वर्णों को जोड़ने से शब्द बन जाता है ना? तो क्या वर्णों को यूं ही जोड़ दे क्या? 11 तो स्वर है, ए आ ई, और 33 व्यंजन है, क ख ग च छ ज ट ठ ड, 33 टोटल हो गया 44। हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? 44। अब उन 44 को आपस में कैसे ही जोड़ दे, शब्द बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। क ले लो, फिर च ले लो, फिर ट ले लो, फिर त ले लो, फिर पै, फिर डे, कच तक पकड़, ये कोई शब्द हो गया? नहीं हुआ। तो अभी तो मैंने कहा था कि वर्णों से शब्द बनता है, तो वर्ण तो मैंने जोड़ दिए, फिर शब्द बना तो नहीं, क्योंकि वो सार्थक नहीं है, उसका अर्थ नहीं निकलता। तो वर्ण तो जुड़ते हैं, पर यूं ही जोड़ने से नहीं बनता, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए। तो फिर शब्द की परिभाषा यूं बन गई, वर्णों के समूह को नहीं, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। समझे? अच्छा, मैं यूं लिख दूं रे ते भा, ये कोई शब्द है? नहीं। और हमने तो कहा था कि शब्द वर्णों को जोड़ने से बनता है, तो वर्ण तो जुड़ गए, पर जुड़ने से नहीं होता, सार्थक, उसका अर्थ निकलना चाहिए। यहां रे को मैं इधर लाऊं और तय को इधर लाऊं, अब भारत, अब ये शब्द बन गया, तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। अब बताओ, जरूर ये बात है कि वर्ण से शब्द बनते हैं, लेकिन सीधे वर्णों को जोड़ने से मतलब नहीं है, वर्णों का अर्थ भी निकलना चाहिए, मतलब उस जो शब्द बन रहा है उसका। तो इसकी परिभाषा दोबारा बोल रहा हूं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई को, ध्वनि और उसके लिखित रूप को, और शब्द वर्णों के सार्थक समूह को,
हाँ, अब बात आती है वाक्य की। तो शब्दों से वाक्य बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है। तो लाओ मैं शब्द लगा दूं, गाय, किताब, गोबर, पढ़ना, स्कूल, बच्चा, कलम से, ये शब्द ले आया मैं, वाक्य बन गया? नहीं। ये बेतुके शब्द है। कहाँ तो किताब, कहाँ स्कूल, कहाँ गोबर, है ना? अब मैं सार्थक लाता हूं, सार्थक मैं लाता हूं। किताब, विद्यार्थी, पेन से, स्कूल, लिखता। अब इसमें गोबर गाबर हटा दिए, एक ही कैटेगरी के लिए आया मैं, एक ही कैटेगरी के, पर अब भी वाक्य नहीं बना। अब क्या क्या कमी रह गई? वो शब्द तो ले आया, पर उनका कोई क्रम होना चाहिए जुड़ने का। पहले कर्ता लाओ, फिर कर्म लाओ, फिर लास्ट में क्रिया लाओ। समझ गए? तो उसको यूं करो, विद्यार्थी कलम से विद्यालय में लिखता है। समझ गए ना? तो अब मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। शब्दों के समूह को थोड़ी कहते हैं। शब्द तो यूं ही इकट्ठे कर लिए, आडे टेढ़े इकट्ठे कर लिए तो वो शब्द का भंडार बन जाएगा, पर वाक्य नहीं बनेगा। अरे शब्द भेड़ा तो हो जाई, पर वाक्य कौन बने? समझ में आएगी नहीं? शब्द भेड़ा तो हो जाई। तो वाक्य की परिभाषा ध्यान से सुनो। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जो व्याकरणीय नियमों में भी बंधा होना चाहिए, सार्थक भी होना चाहिए। जैसे कोई पुस्तक है, स्कूल है, गोबर है, इन दूसरों को हटाओ, सार्थक लाओ, है ना? लेकिन उसको भी व्याकरणीय नियमों में बांधो। व्याकरणीय नियम क्या कहते हैं? पहले कर्ता लाओ, फिर कर्म लाओ, फिर लास्ट में क्रिया लाओ। ये है व्याकरण का नियम हिंदी में। अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले आता है, तो हिंदी में भी पहले आता है। फिर अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाती है, वर्ब क्रिया आ जाती है, और हिंदी में क्रिया लास्ट में आती है। इतना ही फर्क है। लिख के बता रहा हूं, SUBJECT सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर, अन्य चीजें जुड़ जाएगी। ये वाक्य बनता है अंग्रेजी में। हिंदी में सब्जेक्ट तो पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब नहीं आएगा, वर्ब लास्ट में आएगा, क्रिया, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में आएगा। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। और इनका एक एक उदाहरण देता हूं। राम फल खाता है, राम फल खाता है, तो खाना क्रिया हो गई, फल कर्म हो गया, राम कर्ता हो गया। अब इनका विस्तार वाक्य लंबा हो सकता है, तो विस्तार इनसे पहले आ जाते हैं, इनसे पहले आ जाएंगे। क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले, कर्म का कर्म से पहले, राम का राम से पहले। अगर मैं लिखूं होनहार राम, होशियार राम, होनहार राम, तो होनहार पहले आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, फिर फल, फल की जगह कोई भी विस्तार कर दो, मीठा फल, आम का फल, मीठा फल, तो मीठा पहले आ जाएगा। खाता है, इसका विस्तार कर दो, रोज खाता है, रोज, हर रोज, तो ये इनसे पहले आ जाए, वाक्य लंबा बन जाता है। समझ आई बात है? तो कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी में क्रिया क्या आती है? एकदम लास्ट में। समझ आई बात? इधर देखो, राम पढ़कर सो गया। अब मेरी बात सुनो, काम क्या हुआ है यहाँ? क्रिया क्या है? पढ़ना या सोना? सोना। ये क्रिया तो पहले हो गई, एक पढ़कर फिर सोया है। काम तो उसने सोने का किया, लेकिन पहले पढ़ गया, तो इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, एक क्रिया पहले हो गई, तो मूल क्रिया तो यहां सोना है, सोना। समझे क्या? अब बात आती है अपने वाक्य की। दोबारा से बोलता हूं मैं। शब्दों का सार्थक समूह है, वाक्य कहलाता है, जो व्याकरणीय नियमों में भी बंधा हो। ठीक है? ये वाक्य की परिभाषा हो गई। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।